हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल निफ्ट एनआईडी यूसेज विद की आर्ट एंड डिज़ाइन। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्ट के 2023 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको बस गूगल पे निफ्ट लिखना है। निफ्ट लिखते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला है निफ्ट होम, उसके नीचे लिखा होगा एडमिशन। आपको एडमिशन पे क्लिक करना है। एडमिशन पे क्लिक करते ही आप सबसे ऊपर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर ऑल एकेडमिक प्रोग्राम फ्रॉम 1 नवंबर 2022 टू 31 दिसंबर 2022 फॉर एडमिशन 2023। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 31 दिसंबर है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे लिखा है रजिस्टर फॉर निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन साइन अप और लॉगिन। तो इसमें जो साइन अप ऑप्शन है ये न्यू यूज़र के लिए जो फर्स्ट टाइम अभी रजिस्टर कर रहे हैं, लॉगिन उनके लिए जो एक बार रजिस्टर कर चुके हैं। तो हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब जब यहाँ आप नीचे आएंगे एकेडमिक सेशन 2023-2024, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस है। पहले है कि रेगुलर यूजी पीजी कोर्स, फिर है निफ्ट लेटरल एंट्री एडमिशन, आर्टिसन, चिल्ड्रंस ऑफ आर्टिसन, पीएचडी कोर्सेज, फॉरेन नेशनल एनआरआई एडमिशन। तो हम यहाँ पे यूजी पीजी चूज़ करते हैं। अगर आप यूजी पीजी कर रहे हैं तो आपको ये यहाँ से क्लिक है तो अप्लाई करना है। लेकिन आप यूजी या पीजी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेटरल एंट्री या आर्टिसन या पीएचडी या फॉरेन नेशनल इनमें से किसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस फील्ड पे जाके क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। लेकिन हम यहाँ पे अभी यूजी एंड पीजी के लिए कर रहे हैं तो यूजी एंड पीजी पे जाके हम क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ है एंश्योर फॉलोइंग एन ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग। एक आपके पास अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिवेटेड हो एंड जिस पे एसएमएस रिसीव हो रहे हो। एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। एक आपका रिसेंट स्कैन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए जो कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ये लास्ट जब हम अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे आपको तब चाहिए होगा, और इसका साइज़ 100 KB होना चाहिए। और आपका एक स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए ब्लू या ब्लैक पेन से जो वाइट पेज के ऊपर होना चाहिए। एंड देन एक्सेस टू एन ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी पे करनी है तो आपके पास एक ऑनलाइन पेमेंट की एक फैसिलिटी होनी चाहिए, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, कुछ भी। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ आपको रेडी रखनी है जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टिंग यूजर साइन इन फॉरगेट पासवर्ड न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इस बार स्टार्टिंग में सबसे पहले आ गया डू यू हैव आधार कार्ड। तो आपको इस बार अगर आप फिल कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड से अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आधार कार्ड नंबर आपको अपना इधर डालना है एंड मेक श्योर जो भी आधार नंबर आप डाल रहे हैं वो किसी नंबर से लिंक्ड हो, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो भी आपका नंबर है वो नंबर ऐसे यहाँ पे टाइप कर देना है एंड देन सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद OTP एक बार सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद अब ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जब आप एक बार OTP सबमिट कर देंगे, जिसमें सबसे पहले होगा नेम ऑफ एप्लीकेंट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। नेम ऑफ एप्लीकेंट में आपको अपना फुल नेम डालना है एज पर योर सर्टिफिकेट एंड योर मार्कशीट। एंड देन आपको अपना जेंडर डालना है, मेल फीमेल। देन उसी के साइड में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है DDMMYY के फॉर्मेट में। देन आपको अपना फादर्स नेम डालना है, आपका मदर्स नेम डालना है, देन ईमेल आईडी। उसी के नीचे अब आपको क्रिएट पासवर्ड में एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है एंड उसी को उसके साइड में वापस लिख के कन्फर्म करना है। पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद अब आपको अपना नंबर डालना है एंड नंबर डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा, आपको वो OTP डाल के अपने नंबर को वेरीफाई कर लेना है। एंड पासवर्ड के लिए ये याद रखिए कि पासवर्ड आप कहीं लिख के रखें ताकि पासवर्ड आप भूलें ना। सो फाइनली कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद मोबाइल आपका वेरीफाई होती है, आपके पास एक OTP जाएगा एंड उस OTP को आपको इस बॉक्स पे लिख के ओके करना है। ओके करते ही अब आप देख सकते हैं वहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, मतलब आपका नंबर वेरीफाई हो गया है। अब इधर आपको ये कैप्चा कोड, सबका कैप्चा कोड डिफरेंट होगा तो आपको वो कैप्चा कोड लिखना है सेम टू सेम जो आपको इमेज दी है वो इमेज देख के आपको नीचे लिख के साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर आपकी सारी डिटेल्स दिखाई जाएंगी। तो इस डिटेल को एक बार केयरफुली रीड करके सब चेक करके आपको कंफर्म करना है। तो ये फाइनली आपका सारा सेव हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है इसमें कुछ गलत है तो आपको चेंज पे क्लिक करके वो वापस एडिट करके ठीक कर लेना है। अब कंफर्म पे क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुलेगा जहाँ ये लिखा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल
हो चुका है। अब आपके पास एक ईमेल में वेरिफिकेशन के लिए मेल जाएगा एंड OTP जाएगा, जो मेल कुछ इस तरह से होगा जहां आपका नाम मेंशन होगा, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड योर एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन होंगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे ही आते हैं क्लिक हेयर टू वेरीफाई स्लैश एक्टिवेट, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही जो आपका ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। नाउ आप साइन इन करके अपनी अकाउंट डिटेल्स डाल के, जो ईमेल आपने डाले वो ईमेल और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड डाल के अपने अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही अब ये आपका डैशबोर्ड है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, प्रीव्यू फॉर्म, हेल्प डेस्क। इसमें आप आके अपनी कोई भी क्वेरी है अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, कोई भी रिगार्डिंग आपका प्रोस्पेक्टर, एलिजिबिलिटी, फीस, फॉर्म फिलिंग, एग्जामिनेशन, किसी के रिगार्डिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस पूरे प्रोसेस में, आप वो अपनी क्वेरी सिलेक्ट करके क्वेरी डाल के, अगर कुछ अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को ज्वाइन करके आप सेंड करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, क्लिक हेयर टू अप्लाई, जो आपका फर्स्ट स्टेप है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले खुलेगा माई एप्लीकेशन, जहाँ पे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। कोर्स किस टाइप का, आपका रेगुलर UG डिग्री है, रेगुलर PG डिग्री है, आर्टिसन, निप, लेटरल एंट्री, PhD, फॉरेन, नेशनल, NRI, तो आपके पास यहाँ भी ऑप्शन है, आप इसमें से अपना कोर्स टाइप चूज़ कर सकते हैं। कोर्स टाइप चूज़ करते ही जो मैंने रेगुलर UG डिग्री चूज़ किया है, अब मेरे को अपना कोर्स नेम चूज़ करना है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन या बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो मैंने बैचलर ऑफ डिज़ाइन चूज़ किया। अब बैचलर ऑफ डिज़ाइन चूज़ करते ही या इसके अलावा कोई और भी कोर्स आप सिलेक्ट करते तो इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स अब आपके सामने आ जाएंगी, जहाँ पे आपकी क्वालिफाइंग एज होंगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होंगी। तो आप जो भी कोर्स चूज़ कर रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आपको पूरी पढ़ के देख लेना कि आप वो सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको आई हैव पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे 6 के 6 स्टेप्स हैं, जिसमें से अभी तक हमने सिर्फ एप्लीकेशन डिटेल्स कंप्लीट किए तो इसलिए उस पर बस एक टिक मार्क है, ग्रीन टिक है, बाकी सब में क्रॉस है। तो एक एक करके हमें ये सारी 6 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं एंड 6 स्टेप्स कंप्लीट करते आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो फुलफिल हो जाएगा। तो अब हम एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन डिटेल्स में हमें कुछ और डिटेल्स डालनी है वो एप्लीकेशन डिटेल्स पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो को कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये डेट ऑफ बर्थ, ये सब हम ऑलरेडी फुलफिल कर चुके थे, तो इसलिए हमें अभी फुलफिल करने की इसे वापस ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नेशनलिटी है तो नेशनलिटी, आपकी जो नेशनलिटी वहाँ पे क्लिक कर लेना एंड देन उसके नीचे कैटेगरी है, तो जो भी जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अब कैटेगरी के बाद आपके पास है प्लीज़ एंटर योर कास्ट, सब कास्ट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हैं एंड आपके पास सर्टिफिकेट है बट आपको गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से आपको अपनी कास्ट नहीं पता, तो उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके OBC सेंट्रल लिस्ट टाइप करना है। सेम केस आपका SC ST एंड बाकी कैटेगरी के लोगों के लिए भी है। तो आपको जाके OBC सेंट्रल लिस्ट लिखना है। अगर आपने OBC सिलेक्ट किया एंड सबसे पहले ही लिंक है सेंट्रल लिस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही ये आपके पास सारे स्टेट्स का लिस्ट खुल के आ जाएगा एंड इसमें से आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली चूज़ करता हूँ। अब दिल्ली में OBC में जितने भी सबका लिस्ट दिया हुआ है। अब जैसे धोबी, धुनिया, फकीर, जो भी है इसमें से जो भी आप जिसमें बिलोंग करते हैं वो चूज़ करके आपको उस कॉलम में लिख देना है। लेकिन अगर आपकी जो कास्ट है वो इस लिस्ट में मेंशन नहीं है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे अब मैंने उस लिस्ट के अनुसार अपनी कास्ट कंफर्म करके यहाँ पे यादव लिख दिया है। अब नेक्स्ट है पेरेंट एनुअल इनकम इज़ लेस देन 8 लाख। इसमें येस और नो का ऑप्शन है। अगर आपके पेरेंट की इनकम पूरे साल में, मतलब जो मंथली इनकम है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर वो 8 लाख से कम है तो आपको येस करना है, अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो आपको नो चूज़ करना है। नेक्स्ट है डू यू हैव अ वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority, candidate need to upload a valid caste certificate issued by the competitive authority। मतलब आपकी जो कास्ट है, जो कैटेगरी में चूज़ की, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड वो सर्टिफिकेट आपको 31 मार्च 2023 से पहले तक अपलोड करके सबमिट कर देना है निफ्ट को। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके कास्ट के रिलेटेड जो भी बेनिफिट आपको निफ्ट की तरफ से मिल सकता था वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपली वहाँ पे नो लिख सकते हैं। देन आपको अपना स्कूल का पिन कोड लिखना है। जिस स्कूल में आप स्टडी करते हैं उस स्कूल का पिन कोड क्या है, वो स्कूल का पिन कोड आपको इस कॉलम में डालना है। अब जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका जो स्टेट है वो डिटेक्ट कर लेगा। देन आपको अपना कंप्लीट स्कूल एड्रेस उसी के नीचे डालना है जिस स्कूल में आप पढ़े हैं।
देन आर यू कश्मीर माइग्रेंट, येस और नो। अगर आप कश्मीर माइग्रेंट है तो आपको येस सिलेक्ट करना है, कश्मीर माइग्रेंट नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर आप येस सिलेक्ट करते हैं तो आपको डोमिसाइल कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी, कश्मीर माइग्रेंट 12th क्लास डोमिसाइल स्टेट, आपको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप कश्मीर माइग्रेंट चूज़ करते हैं तो कश्मीर माइग्रेंट के रिगार्डिंग जो निफ्ट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अगर आप 12th क्लास डोमिसाइल स्टेट चूज़ करते हैं तो आपको 12th क्लास डोमिसाइल वाला जो आपका बेनिफिट है वो मिलेगा। लेकिन आप कश्मीर माइग्रेंट है, लेकिन अगर आपने 12th कहीं और से की है, किसी और डोमिसाइल स्टेट से किया है, तो आपको ये दोनों ही बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आप सिर्फ श्रीनगर वाले कैंपस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 12th क्लास डोमिसाइल स्टेट चूज़ करते हैं, उसके लिए आप जो निफ्ट पटना है उस वहाँ पे डोमिसाइल सीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे कश्मीर माइग्रेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंफर्म बॉक्स है जहाँ पे लिखा है जो भी डोमिसाइल कैटेगरी आप चूज़ करेंगे उसके अगेंस्ट ही आपको जो डोमिसाइल सीट है वो एलोकेट होंगी। अब नेक्स्ट कॉलम है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, येस और नो। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आपको येस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। अगर आप येस सेलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि डू यू हैव अ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। आपके पास कोई यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी से आपको इशू की गई है। अगर है तो आपको येस करना है, अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है। येस क्लिक करते ही आपको जो डिसेबिलिटी आईडी दी होगी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, वो आईडी आपको डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो ये जो बेनिफिट है ये बेनिफिट फिर आपको नहीं मिलेगा। देन अगर आपके पास वो आईडी है, वो आईडी आपको डालते ही फिर नेक्स्ट अब आपके पास कॉलम है वेदर यू डिसेबिलिटी सच दैट इट कॉज लिमिटेशन इन टेकिंग द एग्ज़ाम। अगर आपकी डिसेबिलिटी कुछ इस प्रकार से कि आपको वो एग्ज़ाम लेते टाइम कुछ प्रॉब्लम कर सकता है या फिर किसी तरह से कोई भी रुकावट डाल सकते हैं, तो आपको येस या नो उस हिसाब से चूज़ करना है। देन है वेदर गाइड स्क्राइब इज़ रिक्वायर्ड इन द एग्ज़ाम सेंटर। अगर आपको एग्ज़ाम देने के लिए किसी गाइड की या किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, येस और नो। अगर है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर नहीं तो नो। देन उसके नीचे अब आपको अपना ऑल्टरनेट ईमेल आईडी डालना है। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी आप किसी का भी डाल सकते हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड, किसी का भी जो एक्सेसिबल हो, अगर इन केस आपका जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो वर्क ना कर रहा हो। इसके बाद अब आता है पेरेंट एनुअल इनकम। तो आपके पेरेंट मंथली जितना इनकम करते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके इस सेक्शन पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मानते हैं कि आपके पेरेंट 58,000 पर मंथ इनकम करते हैं, तो 58,000 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 7 लाख समथिंग अप्रॉक्स आएगा, उसको आपको इस सेक्शन पे लिख देना है। देन है स्टेटस ऑफ 12 एग्जामिनेशन, पास्ट और अपीयरिंग। अगर आप पास कर चुके हैं तो आपको पास सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप अपीयर करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर तो आपको अपीयरिंग करना है। देन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपको ये 2023 एडमिशन के बारे में कहाँ से पता चला, निफ्ट के एडमिशन के बारे में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फेसबुक, कहीं से भी अगर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन में से पता चला है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चूज़ करना है। देन है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में आपको आपका एड्रेस डालना है, जो आपको परमानेंट एड्रेस है एज पर योर डॉक्यूमेंट, उसको आपको यहाँ पे आपका बिल्डिंग, देन लैंडमार्क, देन सिटी, देन आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डाल देना है। जैसे आप पिन कोड डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके नियर बाय सारे पोस्ट ऑफिस आ जाएंगे फॉर कम्युनिकेशन। अगर कोई लेटर या कुछ आपको निफ्ट की तरफ से जाता है तो वो पोस्ट ऑफिस वो उसी पोस्ट ऑफिस से वो कम्युनिकेट होगा, तो वो पोस्ट ऑफिस आपको चूज़ करना है। देन करस्पॉन्डेंट एड्रेस। करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस ही है तो आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। अब चलते हैं अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन पे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी स्कैन करके रखनी है जो कि 100 KB से लेस की होनी चाहिए। उसे यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके सिलेक्ट करके अपलोड करना है। सेम सिग्नेचर के लिए भी मैंने बताया था कि एक वाइट पेज पे ब्लू या ब्लैक पेन से आपको साइन करके स्कैन करके उसे अपने डेस्कटॉप पे रखना है और वहाँ पे अपलोड कर देना। अब है एग्ज़ाम प्रेफरेंस। एग्ज़ाम प्रेफरेंस मतलब कौन से सेंटर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम सेंटर आपको कौन सा पास पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्टेट आपने चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिलेंगे। इन ऑप्शन से आपको आपके प्रायोरिटी बेसिस पे इस 3 प्रेफरेंस को चूज़ करना है। सबसे पहले जो आप प्रेफरेंस चूज़ करेंगे तो जब ये एग्ज़ाम
आपको सेंटर अलॉट होगा तो आप वो कोशिश करेंगे आपको आपका फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर नहीं होता तो फिर आपको जो आपने सेकंड प्रेफरेंस चूज़ किया है वो देंगे। अगर सेकंड प्रेफरेंस से भी वो सेकंड सेंटर भी अवेलेबल नहीं होता है तब जाके आपको थर्ड मिलेगा। तो प्रायोरिटी बेस पे आपको जो सबसे पहले जो आपकी नीड है कि हमें को ये चाहिए उसको 1 में, देन 2 में, देन 3 में। अब है एजुकेशन डिटेल्स। एजुकेशन डिटेल्स में आपको अपने 10th की एंड 12th की डिटेल्स डालनी है। 10th आपने किस बोर्ड से किया है, कब कंप्लीट किया है, कौन से साल में आपने कंप्लीट किया है वो डालना है। देन आपको अपने स्कूल का नाम डालना है, स्कूल जिस भी स्कूल से आपने अपनी 10th कंप्लीट करी है वो। देन आपका परसेंटेज या सीजीपीए कितना था, आपने अगर सीजीपीए चूज़ किया तो सीजीपीए, अगर आपने परसेंटेज चूज़ किया तो इन बॉक्स में आपको परसेंटेज डाल के वो कैलकुलेट करके लिखना है। एंड अगर आप सी जी पी ए चूज़ करते हैं तो सी जी पी ए के लिए आपको सी जी पी ए उस ऑप्शन पे लिखना है। देन आपका ट्वेल्थ आपने किस बोर्ड से दिया है, कौन से साल में दिया है, देन उसका रिज़ल्ट क्या था। लेकिन अगर आपने ट्वेल्थ अभी तक दिया नहीं है या फिर आपका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है तो आपको रिज़ल्ट अवेटेड पे टिक करना है। एंड लेकिन आपका रिज़ल्ट आपके पास है तो आपको रिज़ल्ट यहाँ पे डाल देना है। ये करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके कंफर्म करना है। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ये सारे आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो स्टार्टिंग में सेल्फ अटेस्ट 12th मार्कशीट। 12th मार्कशीट आपको अपने 12th के मार्कशीट अपलोड करना है। देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट एससी का, अगर आपने कश्मीर माइग्रेंट में किया है तो कश्मीर माइग्रेंट वाला सर्टिफिकेट डालना है आपको। देन है प्रूफ ऑफ द लोकेशन स्टेट ऑफ योर क्लास 12 अटेंडेंस स्कूल, एग्जाम्पल क्लास 11th मार्कशीट, मतलब आपने अपनी 12th किस स्टेट से की है उसके लिए आपको आपका वो सर्टिफिकेट डालना है। उसमें आप अपना 11th का मार्कशीट डाल सकते हैं, स्कूल एड्रेस का लेटर डाल सकते हैं जिसमें आपके प्रिंसिपल वगैरह के सिग्नेचर चाहिए होंगे। एंड ये जो भी आप डॉक्यूमेंट डालेंगे सब सेल्फ अटैच्ड होने चाहिए। सेल्फ अटैच मतलब आपका सिग्नेचर एक प्रूफ है कि ये डॉक्यूमेंट आपको बिलोंग करते हैं और आपने अपलोड किए। देन आपका जो डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट था वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने वो चूज़ किया है तो, नहीं किया है तो यहाँ पे आपको नहीं कुछ अपलोड नहीं करना है, ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। देन आपको बस सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। एक बार आपके सारे अपलोड हो गए, ये होने के बाद आपको अपना पूरा सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा जो आपका जो आपने डिटेल्स डाली है, आपकी फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, नेशनलिटी, नंबर, ईमेल, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। देन आपको ये करने के बाद एक बार क्रॉस चेक करने की सारी डिटेल सही है कि नहीं। अगर सही है तो आपको सेव करना है, अगर सही नहीं है तो आप अभी बैक जाके वो जो डिटेल आपको ठीक करनी है वो ठीक कर सकते हैं। देन एक बार आप वेरीफाई कर लेंगे, सारा चीज़ एक एक करके पढ़ लेंगे अप टू ऊपर से पूरा नीचे। देन आपको नीचे ये जो टिक बॉक्स है कन्फर्मेशन वाला, वहाँ पे क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट करना है। तो आपका जो ये प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन वाला वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको कैंसिल क्लिक करना है। अगर आपने देखा कि आपका कोई डॉक्यूमेंट गलत है या फिर एप्लीकेशन डिटेल में आपने कोई डिटेल गलत डाली है तो कैंसिल करके आप वापस एप्लीकेशन डिटेल में जाके वो डिटेल ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर सब सही है तो यहाँ पे आके आपको आई कन्फर्म पे क्लिक करके कन्फर्म एंड सबमिट कर देना है। कंफर्म करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है आपका पेमेंट। पेमेंट आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन आईडी सबकी अलग होगी, आपको एक अपनी आपकी अलग एप्लीकेशन आईडी मिलेगी जहाँ पे यहाँ पे नीचे लिखा है फीस नॉट पेड। अब नेक्स्ट हम फीस पे करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट। प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे पेमेंट टाइप आएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन पे आपको सिलेक्ट करके क्रेडिट कार्ड चाहिए या आपको डेबिट कार्ड या एसबीआई नेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग ऑन अदर बैंक, तो आपको अगर डेबिट कार्ड चूज़ करना है तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड, वरना आपको नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग पे। क्रेडिट कार्ड अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड चूज़ करेगा, आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स सारे डालने हैं। डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद आपको ये पेमेंट पे करना है। तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फ़ीस पे करके जो फ़ीस मेंशन है यहाँ पे जैसे 6632.65 है, ये आपको अपना सारा जो डेबिट कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल के ये फ़ीस पे करनी है। एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो आप वापस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जहाँ पे आप प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद अपना पूरा फॉर्म चेक कर सकते हैं। एंड पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई है, मतलब आपका ये प्रोसेस है सारा ख़त्म, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब जो भी कम्युनिकेशन या कुछ भी डिटेल्स होंगी वो आपके ईमेल पे सब कंफर्मेशन फ़ीस के जो पेमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी है सब आपको ईमेल पे मिल जाएगा। बट स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर भी होता है या फिर आपको कोई कंफर्मेशन या कोई मेल नहीं आता है तो आप हेल्प डेस्क पे जाके वो क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। एंड इन केस आपको कोई हेल्प चाहिए या कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई क्वेरी है आपकी तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी हम सॉल्व कर दें।
एंड यही था आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो बिकॉज हम और भी न्यू अपडेट्स एंड निफ्ट के रिगार्डिंग लेके आ रहे हैं अपने चैनल में। सो मेक श्योर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू एंड बाय फॉर टुडे।